हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं। अब हम ना सुनते हैं ना सुनाते हैं, और जो क्लास डाला जा रहा है वो दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है। हम अपनों को सुनाते हैं। मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये बीच में सुनने वाले हैं सारे, सिर्फ सुन के शायद समझ जाएं। अपने अपने फील्ड का बोध, जो जिस धर्म की आत्मा है उसको उसी धर्म खंड में भेज दो, उस धर्म का स्टैंप लगा दो। स्टैंप कैसे लगता है पता है ना? बिना स्टैंप का कोई वैल्यू नहीं होती है, सामान कितना भी अच्छा तैयार कर लो, लेकिन मोहर लगता है जब, इसीलिए वो त्रिमूर्ति का स्टैंप है। 3 मूर्तियों का, 3 लीवर, उसमें वो चाबी होता है ना, अभी दिखाया गया था, क्लास अभी चला है कल परसों में। लक लाक की, लक लाक की, जो लक है, लकी हैं दोनों। लक माने संयोग, लक माने संयोग होता है। कहते हैं आप लकी हो, माना संयोग से मिलन हुआ। तो जब उन दोनों का मिलना, 2 आत्माओं का, आत्मा जो है परमात्मा, जो परम पिता है, परमात्मा तो कौन है? माँ है। सभी आत्माओं के बीच में परमात्मा माँ है, और वो परम पिता है। उन दोनों का मिलन, परमात्मा परम पिता का मिलन ही परमात्मा मिलन, यही महारास है। बाकी सब बकवास है, रास नहीं आता है वो दोनों का मिलन। तो जब वो 2 आत्माओं का मिलन, पूरी दुनिया का बिछड़ना है, विघटन। अब कह दो ये क्यों सिस्टम है, ये कैसा हो गया, ये कैसा ज्ञान, ये कैसा भगवान, ये कैसा ध्यान। माना जब 2 आत्माओं का मिलन होता है, प्रकृति पुरुष का, जिसको माता पिता का स्वरूप बोला गया, तभी राज खुलता है सृष्टि का। इसीलिए तो ये बाज रहे हैं, क्योंकि राज नहीं जानते, तभी तो बाजना बजना क्यों नहीं छूट रहा है, इसीलिए बाजा बज रहा है सबका। तो 2 आत्माओं का मिलन, प्रकृति पुरुष, माता पिता, पूरी दुनिया का बिछड़ना, सबका। बच्चों का मिलन कैसे होता है? जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे बनते हैं तो वो बच जाते हैं, तो माता पिता और बच्चों का मिलन, बच्चे मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं। बाकी जो असुर होते हैं, ये तो युद्ध के मैदान में मिलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और उसमें मारे जाते हैं। कहते हैं आपके हाथ से मृत्यु भी हो गई ना, तो हमारा मोक्ष हो गया, मुक्ति मिल गई। देखो कि राम जानता, कहते हैं रावण जानता था वो राम है, लेकिन उनके हाथों से मरना चाहता था। देखो तब क्या करते हैं, बचने वाला पॉइंट निकालते हैं। फिर जानते थे सभी, अगर जानते तो लड़ते क्यों? जो जान जाते हैं वो मान जाते हैं। ये सब जानते नहीं है, इसीलिए मानते नहीं है, जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनका पार्ट सिर्फ उतना ही है, इससे ज्यादा का पार्ट नहीं है। कोई प्रजा वर्ग में आ जाएगा, उसी में परिवार में। तो 2 आत्माओं का लक और पूरी दुनिया का लाक, पूरी दुनिया का लाक, लक लाक की, सबकी बुद्धि को लाक की। कौन? जो लक थे, लकी जो थे। लक में से माना, लक माने संयोग, संयोग से जो मिलन किया, योग से संयोग, योग का जो मिलन था वो लक था। लक, ज्यों लक हुआ उन लोगों का, तुरंत लाक, लाक की। कहते ना लाक की, माने लाक कर दी, लॉक की। और की किसके हाथ में आ गई? त्रिमूर्ति की है, त्रिमूर्ति की है। तो सभी के लाक की, जो लाक की, सबकी बुद्धि जो लाक की, तो चाबी से ही खुलेगी ना। तो चाबी कौन सी है? लब। तो बच्चे बनोगे तो लब मिलेगा, बड़े बनोगे तो ला से मिलेंगे। युद्ध हो जाता है तब तो, जब युद्ध कर लिया तो
बच्चा तब बाद में बने, क्यों बच्चा बनाएंगे? अपने परिवार खानदान में जाओ, बनो उधर ही। जो ठेका खोले हैं उन्हीं के ठिकानों पे जाना है, इनको भेजना है। ये तो कहते हैं लोग ठिकाना दो ठिकाना दो, उनको अपने ठिकाने में ही सुख शांति की अनुभूति होगी। अपने परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो माता पिता को ऐसे शुक्रिया करते हैं क्या कि हमको ठिकाना मिल गया? नहीं, ऑलरेडी जन्म उनका अधिकार है, वहाँ ठिकाने की कोई बात ही नहीं है, उनका तो अधिकार होता है। तो ये हो गया अधिकार क्षेत्र की बात। किसने दिया? अच्छा, मानने मनाने की बात थी कि आप लोग मानते नहीं हो, तो हम उससे भी ऊपर हम मनवा लेते हैं। जो सिर्फ बोलता है, जानता भी नहीं है, इसलिए मानता नहीं है, उसको पता चलेगा ना, इसीलिए क्या रखा गया पता है? स्वयंवर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीता का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। उसको कोई वर्ण नहीं कर सकता था, ये भी ध्यान रहे। किसी के पास ताकत नहीं थी। शर्त कौन रखे थे? सबके सामने जो अपने को बहुत बड़ा मानते थे कि हम हैं उस योग्य, उसको वर्ण करने के योग्य हम हैं। यही युद्ध तो चल रहा है। जितने बैठे हैं 12-18 में जो बैठे हैं, 18 अध्याय सुना रहे हैं, जो गीता की ही बात कर रहे हैं कि हमारी है वो, हम हैं उसके स्वामी जी, स्वयं माँ के हम स्वयं हैं स्वामी। तो ये हुआ कि अब स्वयंवर रचा जाए, आए सभी वर्ण करने। अगर उस योग्य रहेंगे वो तो वही जानेगी ना, नहीं तो वो कह रहे हैं हम हैं। तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी देखिए कितने अहंकारी पहुंचे थे, उसमें पांडव भी पहुंचे थे। आज सीता के स्वयंवर भी कितने पहुंचे थे। शक्ति तो सबको चाहिए, अच्छी बात है, पसंद भी है और जरूरत भी है, लेकिन शक्ति भक्ति से मिलती है, झुको तब मिलती है। शक्ति देखिए दासी है, प्रकृति को बोला दासी बना लो। मन जीते जगत जीत, माने माँ को पहले जीतो, उस शक्ति को जीतो पहले। तो माँ है, शिष्टाचार है, सभ्यता है, एक परिवार की मर्यादा है कि सबसे पहले माँ होती है, न बहन होती है पहले, न बेटी होती है। माँ के बाद सारे रिश्ते शुरू होते हैं। कोई काट देगा इसको कि कट जाएगा, यथार्थ है। तो स्वयंवर में यह हुआ कि बहुत जरूरी है, तभी तो झगड़ा समाप्त ही तब होगा, क्योंकि आगे का कार्य करना है, रुका हुआ है कार्य। और सब अपने को बलशाली बन के बैठे हैं, भाग्यशाली नहीं। भाग्यवान एक ही है, भाग्यवान, भाग्य उसका 1 नंबर। कहते हैं भगवान उसे कहते हैं भग से जन्म लेता है। इसीलिए इशारा था कि प्रजापिता जो अपने को बोल रहा है, तो उसके पहले ब्राह्मण था क्या? ब्राह्मण बना था? ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? ब्राह्मणी से ब्रह्माणी छत्राणी, रौद्राणी, रौद्र रूप धारण करने वाले रुद्राणी। कार्य रुक गया था, कार्य की गति, कल्याण करना था। जो असुर थे वो देवता बन के बैठे थे कि हम देने वाले हैं। तो क्या किया गया? स्वयंवर रचा गया। अब तो ये ऐसा शर्त है कि अब आप सभी नहीं, अरे सती उसी के गले में वरमाला डालेगी, वर्ण करेगी जो सत्य होगा, क्योंकि वो सती है। यहाँ बात सत्य सती की थी, सतपुरुष सत, और किसकी थी? सतरूप सतपुरुष कौन? परम पुरुष। तो ये हुआ सभी बैठ जाए और जिसको वर्ण कर लेगी मान लिया जाएगा। तो फिर शर्त रखा गया कि ये जब कर लोगे, ये मछली की आंख उधर दिखाया, उधर धनुष को दिखा दिया। मछली की आंख कौन है? मछली की आंख। अब मछली को उधर एक तरफ दृष्टांत दिखाए थे, छोटी थी, इतनी बड़ी उनको उनके कमंडल में गई कि सागर में छोड़ना पड़ा था। उनको बहुत अहंकार था, ले गए थे घर में मछली पालने के लिए, मछुआरा बन के। मैं तो उतना दृष्टांत जानती नहीं हूँ, लेकिन जितना समझ में आता है वो अंत करने के लिए दृष्टांत दिखाते हूँ। वहीं से शुरू भी होता, वहीं से आदि भी अंत भी, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारे जीवन का अनुभव होता है, जिस घटना को लेकर के जो बोध होता है, वही हम बताते हैं, विधि से मुक्त कराते हैं जो विधि में फंसे हुए हैं। जब बोध नहीं करा पाते हैं लोग तो विधि में फंसा देते हैं, वही माँ मुक्त करती है उससे, तब जीवन मुक्ति देती है। पहले मारेगी, मुक्ति माना ही मरना,
मुक्त हो जाओ सब चीज़ से, उसके बाद जीवन देती है, तब तो जीवन मिलेगा, जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। उस जीवन में सब तरह से मुक्त हैं, तो पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति माँ के ही द्वारा मिलता है। खैर, तो स्वयंवर की बात आई तो उसमें शर्त रखा गया कि किसी को अगर ऐसे ही वरण कर लेगी तो फिर तो भी लड़ाई बनी रहेगी कि हम उस योग्य थे, ऐसे क्यों। तो ये हुआ कि जो ये मछली के आंख में मार देगा तीर, उसको द्रौपदी वरण करेगी, ये शर्त रखा गया। उसमें कोई युद्ध नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी ईर्ष्या देश बनी रही। युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वहीं से शुरू होता है। फिर ऐसे कहिए, ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो सोच समझ के कूद रहे हैं सब। कूद तो गए और कूद के कुदाने भी लगे। तो शर्त रखा गया द्रौपदी स्वयंवर में, सीता में भी रखा गया। सीता स्वयंवर में सब धनुष को तोड़ने के लिए आजमाए कि नहीं आजमाए, हम हैं हम हैं हम हैं। तो ये हुआ भाई, सीता जो तोड़ेगा। अब देखिए शक्ति यहाँ बड़ी हो रही कि नहीं, शक्ति को ही तो बड़ा माना जा रहा है। अगर सब योग्य ही होते तो वर लेती, फिर आजमाने की क्या जरूरत थी, शर्त क्यों रखी। क्योंकि वो सती थी, सच्ची थी, योग अग्नि की थी, सब नहीं जल जाएंगे, भस्म हो जाते सारे। आसान है, उसके साथ में रह लेना, उसको कंट्रोल कर लेना। और कोई ने तो नहीं शर्त रखा था। वहाँ महिलाओं की तो भीड़ नहीं थी इन पुरुषों को वर्ण करने के लिए, पुरुषों की भीड़ थी शक्ति को वर्ण करने के लिए। यानी सब चाहते थे लेकिन योग्य नहीं थे, इसलिए स्वयंवर द्रौपदी स्वयंवर रखा गया और शर्त रखी गई। तो कैसे कैसे हुआ, उसके बाद भी देखिए कितनी महाभारत युद्ध, वहीं लड़ाई शुरू हो गई थी। जब तक स्वयंवर नहीं हुआ तब तक मान नहीं रहे थे सब आजमा। जो जितने बैठे थे, भीष्म पितामह थे, चाहे पांडव थे, कौरव थे, जितने भी वहाँ के बैठे थे, बहुत अपने को बन के चारों तरफ से आए थे सभी लोग। ऐसे ही चारों तरफ से जो बन के बैठे हुए हैं कि हम हैं, अभी भी भ्रम अहम वहम नहीं छूट रहा है। तो वरण करने के लिए वो स्वयंवर रखा जाएगा। कहाँ, चाहे वो दिल्ली में रखा जाए, चाहे यूपी में रखा जाए, चाहे महाराष्ट्र में रखा जाए, चाहे हैदराबाद में रखा जाए, चाहे गुजरात में रखा जाए, चाहे कलकत्ता में रखा जाए, शक्ति है। अगर सच्चे हो तो दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं, अगर कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो हमारी जो प्रकृति होती है, हमारे मत में जो बैठती है तेज ऊर्जा, उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं या कराए जाते हैं, जो भी सहयोगी आत्माएं होती हैं, सेवाधारी सहयोगी बन के रहती हैं, उनको दास दासी नहीं कहा जाता है। तो माँ कौन है, माँ का स्वरूप अर्थात तो शक्ति, जिसको बोला प्रकृति दासी बनेगी। किसकी दासी बनेगी, सबकी दासी है, सबकी दासी है। फर्स्ट क्लास दास दासी कौन होते हैं, माता पिता। लेकिन बच्चा बन जाओ तब, बड़े बनोगे तो दास दासी के लिस्ट में तुम आने वाले हो। बच्चों के दास दासी हैं, असुरों के नहीं।